अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ एक और दिन के लिए, एक और सप्ताह के लिए, एक और हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया। खुदावन के गंजे नहा, गंजे नहुफ्ता, गंजे बेशबहा हमारे लिए इस दुनिया में ये किताबे मुक़द्दस है, ये तौरात है, ये अनबिया है, ये तवारीख, ये गज़लात, ये मख्ता, ये सहाइफ अनबिया, कुतुब अनबिया, अनाजील, आमाल रसूला, रसूलों के खुतूत और मुकाशिफा हमारे लिए, हमारे हिदायत के लिए कि खुदावंद को हम जलाल दें, इसे पढ़ें। ये हमारे लिए हकीकी और रोटी है। हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं और खानों को मुरगन बनाते हैं, मसाले अच्छे डालते हैं, नमक ठीक होनी चाहिए, मिर्च मसाले सब बराबर होनी चाहिए ताकि हमें मज़ा आए, वो जायका उसमें हो, वो खूबसूरती भी उसमें हो। जब हम किसी पकवान को अपने सामने रखते हैं तो उसमें न सिर्फ वो जायका, न सिर्फ लज्जत, शक्ल सूरत, खुशबू, वो सब कुछ हमारे लिए, हमारे दिलो दिमाग के लिए एक सुकून बख्श और हमारे बदन के लिए ग़िज़ा होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि खाना ठीक तरीके से बनाया जाए, दुरुस्त बनाया जाए, और तब हम जब खाते हैं उस ग़िज़ा को, उस खाने को, उस लज्जत के साथ जब हम खाते हैं। और कभी कभार आप स्ट्रीट फूड्स जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में यूट्यूब में बहुत भरी हुई हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के स्ट्रीट फूड्स की वो यूट्यूबिंग करते हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं और खाना खाते हैं और बहुत ही मज़े के साथ फिर यूं भी करते हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ग़िज़ा न सिर्फ हमें एक संगति देती है बल्कि हमारे रवां को ज़हनी तौर पर हमें एक सुकून बख्शता है। ग़िज़ाइयत के हिसाब से वो हमारे बदन को अच्छा रखता है। में जो मसाले हैं, अक्सर मसाले जो हैं वो दवाएं हैं, वो दवाएं हैं जो खुदावन ने उन मसालों में डाला हुआ है ताकि न सिर्फ हमें लज्जत दे बल्कि हमारे बदन के लिए वो एक कुदरती दवा भी हो, कुदरती दवा भी हो। तो ये सब कुछ बहुत अहम है खाना हमारे लिए। और जब भी हम खाना खाते हैं, खुसूसन हम मसीही लोग, खाना खाने से पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उस भोजन के लिए। और अक्सर हम मसीही लोग ये भी कहते हैं, खुदाया तू उन हाथों को भी बरकत दे जिसने इस पकवान को तहिया किया, बनाया, जिसने प्याज को अच्छी तरह से काटा और टमाटर को अच्छी तरह से काटा, मसाले को अच्छी तरह से डाला, रोगन को, और फिर देगची में आग को कभी ज्यादा कभी कम धीमी आंच पर, ताकि वो ग़िज़ा अच्छी तरह से आए। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं उस
बावर्ची के लिए, उस कुक के लिए, शेफ के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और जब हम खाते हैं एक साथ, जो संगति होती है दस्तरखान के गिर्द, जब हम बातें करते हैं हंसी और मजाक में, उस खाने की लिज्जत को एक साथ लेकर जो इज्तिमाई तौर पर हम खाते हैं, चाहे वो शादी ब्याह में हो, चाहे वो किसी की सालगिरह में हो, चाहे कोई जश्न आज़ादी हो। अभी पिछले महीने हम यहाँ पर पार्क में गए थे, तो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी वहाँ मनाते थे लोग, तो वहाँ पर बहुत से ज़्यादा ग़िज़ा थे। तो ग़िज़ा बहुत अहम है, खाना जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए, हमारे बदन के लिए, इज्तिमाई तौर पर लोगों से मेल मिलाप के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अहम है। तबीयत में ये लाजिम है, अगर हम खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, तो हम मुरझाएंगे, बल्कि मर जाएंगे। इससे भी बढ़कर ग़िज़ा ये जिंदगी की रोटी है। किताब मुक़द्दस ये हमारे लिए रूहानी ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा, और ये बहुत अहम है हमारे लिए। अगर हम इसे अच्छी तरह से ना पढ़ें, बस सिर्फ यूं करें कि आज मैं किताब खोलता हूं, मेरे लिए क्या आयत है, बूम करके, तो आप जरा सोचें कि जब आप कोई पकवान पकाते हैं, चलिए निहारी ही ले लें, या फिर कोई कौरमा ले लें, या फिर चिकन कढ़ाई ले लें, या फिर मटन कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसको बनाने में जितना जतन आप करेंगे, प्याज को काटने में, टमाटर को काटने, मिर्च, हरी मिर्चों को सही तरह से, मसालों को अलग अलग करके कितना डालना है ताकि वो खराब ना हो, वो सब कुछ करते। फिर रोगन को, जो घी है या ऑयल जिसमें आप पकाते हैं, कढ़ाई जो होती है, पैन, फ्राइंग पैन जिसमें पकाते हैं, वो सब कुछ, या वोक जिसमें पकाते, वो सब दुरुस्त होनी चाहिए। आग ज्यादा होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आंच उसकी कम होनी, वो सब करके फिर आप मेहनत करके उसको पकाते हैं, उसको हिलाते हैं, स्टिर करते हैं ताकि वो जल ना जाए, अच्छी तरह से सब कुछ पक जाए। इसी तरह हम यूं नहीं करते हैं कि ये देगची है और ये बावर्ची खाने में स्टोव है, उसको डाल दिया सब कुछ, ये लो मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं। हम मेहनत करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा, ताकि ग़िज़ा न सिर्फ मुरगन अच्छा और जायके का हो, खुशबू का हो, बल्कि सब कुछ दुरुस्त होनी चाहिए ताकि हमें पसंद आ जाए, हमारे रवा को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हमें वो न सिर्फ खुशनुमा हो, खुश जायका हो, खुशबूदार हो, बल्कि हर नवाले को जब हम खाते हैं तो मजा ले लेते हैं। इसी तरह हम किताब मुक़द्दस को भी यूं करके नहीं कर सकते, बल्कि उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, सोचेंगे हर हर्फ पर, हर आयत पर, हर हिस्से पर। अगर हमें समझ ना आए तो हम दुआ में जाते हैं कि ऐ खुदावन, ये हिस्सा जो है कलाम का, मैं चाहता हूं कि तू ऐ खुदावन मेरे लिए मुकाशिफा कर, मेरे लिए ये, मुझे ये कुमक कर, ऐ खुदावन मदद फरमा ताकि मैं इसे समझूं। और कभी कभार हम अपने पास्टर के साथ पास जाते हैं, या फिर जो मुअल्लिम किताब मुक़द्दस है, या फिर घर में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं उस किताब मुक़द्दस, उस आयत के बारे में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए वो सब कुछ। इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एक पकवान को पकाते हैं, किताब मुक़द्दस को उसी तरह, ये रूहानी ग़िज़ा, उसको उसी तरह हमें पकाना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी। और किताब मुक़द्दस में हम
ज़बूर शरीफ ज़बूर 78 में पढ़ते हैं कि खुदाबंद ने इसराइलियों के लिए बियाबा में मन्ना बरसाया आसमान से, और वहां पर ये हम पढ़ते हैं कि वो फरिश्तों की ग़िज़ा उनको खिलाया। तब भी वो बड़बड़ करते रहे, तब भी वो नाखुश थे, क्योंकि उनको मुफ्त की जो रोटी है वो मिलती थी। मुफ्त। जिस चीज पर हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जहमत कशी करते हैं, तो वो खाना हम बहुत ही मजे मजे के साथ खाते हैं। इसी वजह से हमें मेहनत करनी चाहिए, हर एक आयत पर गौर करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, वक्त गुजारनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे दिलो दिमाग में जगह ले ले। इसी वजह से किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए नूर है। तेरे कलाम को मैं अपने दिल में गंज नुहफ्ता की मानिंद दिल में जगह दूंगा, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो लाजिम है हम इन बातों पर गौर करें, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। एक बार खुदावंद यीशु मसीह जो है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देखते हैं, इसी जगह लगभग 5000 मर्दों को, औरतों और बच्चों के अलावा अगर उनको भी हम इकट्ठा ले लें तो तखमीनन 20 से 30,000 लोगों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से शिकम शेर भरपूरी से उनको खिलाया। आप क्या सोचते हैं, ये सारे के सारे इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे कि वो निजात पाएं, रूहानी तौर पर वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं और आसमान को जाएं? नहीं, इनमें से बहुत से मुसीबत ज़दा लोग थे और बहुत से भूखे लोग थे जो जानते थे कि खुदावन उनको मौजज़ाना तौर पर खाना खिला सकता है, तो वो उस वजह से भी जाते थे। हाँ, उनमें बहुत से ऐसे भी थे जो पूरी तरह चाहते थे कि वो आसमानी मलकूत, आसमानी बादशाही की राज को जाने, भेदों को जाने, और वो सुनते भी थे। अब हमारी कलीसिया यहां पर, हम जितने भी यहां पर हैं, हमारी मंडली में, हमारी कलीसिया में सारे के सारे मुसलमान घरानों से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए हैं। अभी अभी हम गए थे यहाँ मिडिल टेनेसी में, वहाँ पर दिन गुजारे, खाना खाए और दुआएं की, एक दूसरे के साथ हंसे, गाए गीत, कश्ती में अच्छी तरह से हमने इधर उधर घूमना शुरू किया। वो भी कुछ तस्वीर मैं आपको कभी दिखाऊंगा ज़रूर इस प्रोग्राम की वसातत से। तो मज़ा आया उसमें, जो संगति वहाँ पर थी उसमें हमें जो लिज्जत थी, वो सब कुछ हम एक साथ वहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं गए, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छी संगति के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए गए थे। मगर इस भीड़ में जहां पर लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे, इनमें बहुत से ऐसे थे जिनके पास शायद खाना नहीं था, वो उस वजह से जाते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर रहम की, दिल सोजी की, चाहे वो किसी भी वजह से आए हों। जिस तरह बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखते इसलिए हैं कि वो ये सोचे कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। इसी वजह से मुझे कुछ पैगामात आते हैं, वो कहते हैं कि तुम बकवास करते हो। ठीक है भाई, मैं बकवास करता हूं, मैं मगर शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आप आकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूं आपके लिए। और उनमें से कई ऐसे भी जुस्तजूगर हैं जो गालियां दे देकर बाद में वो मुझे फोन करते हैं
और कहते हैं कि मुझे माफ कर और मैं चाहता हूं खुदा यीशु मसीह को कबूल करूं। ऐसे बहुत सी कहानियां मेरे पास है, बहुत से। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शुक्रगुजार हूं कि आप इस चैनल को और इस चैनल में दूसरे खूबसूरत प्रोग्रामों को आप देखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं और मेरी दुआ यह है कि ये जो 25 मिनट और 7 सेकंड्स 7 सानिया जो क्लिप है, बिल्कुल वहीं से जहां से खुदावंद यीशु मसीह ने उस मुअजिजे को दिखाया कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को शिकम सेर खाना खिलाया। मैं दुआ करता हूं कि इसकी हकीकी मानी और भेद आपके लिए खुल जाए। तो आइए इस क्लिप को एक साथ देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं एक पहाड़ी पर हूँ। आप इस पहाड़ी में उतराई को देख सकते हैं। कफरनहूम बिल्कुल सामने है और ताइबेरियस शहर भी। धुंध छाई हुई है, आप देख उतना शायद ना दे सकें और सूरज भी उसी तरफ से है। अब दिन ख़त्म होने वाली है और मैं इस जगह इसलिए हूँ क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो झील के उस पार, तो झील के उस पार ये जगह है जहाँ पर मैं हूँ, जिसका ज़िक्र हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में पढ़ते हैं। खुसूसन 6 बाब 1 आयत से लेकर 15 आयत तक कहते हैं कि लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबेरियास की झील के पार गया। तिबेरियास बिल्कुल उस तरफ है। मैंने ये कैमरा 360 इसी वजह से लगाया है ताकि आप देख सकें कि तिबेरियास किस तरफ है और कफरनहूम इस तरफ है और मैं झील के इस पार हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबेरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मुअजिज़े और वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, जैसे कि यहाँ, जैसे कि मेरे भाई क्रिस और मेरे भाई फिल यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल इसी तरह। ज़माना बदल गया है। 2000 साल पहले ये जो आप शहर देख रहे हैं नीचे, ये उस वक्त आबाद नहीं थी। तो ये एक बियाबान सा था, पहाड़ी बियाबान, और लिखा हुआ है यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिपुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। हालेलुया। फिलिपुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। यानी भीड़ बहुत बड़ी थी।
उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमऊन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा। और इस जगह बहुत घास थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, घास से भरी हुई जगह है ये जो आप देख रहे हैं। ये देखें, लिखा हुआ है घास से भरी हुई थी ये इलाका, बिल्कुल उसी तरह। हाँ, ज़माना कुछ बदल गया है, 2000 साल पहले की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ दोबारा इसको रख लेता हूँ ताकि आप देख लें उस तरफ को। और जैसे कि किताब मुक़द्दस में लिखा है, खुदावन ने उनको हुक्म दिया कि लोगों को बिठाओ यहाँ पर, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। पर वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। उस ज़माने में मर्दों को हिसाब किया करते थे, औरतों को नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर उसी के मुताबिक लिखा हुआ है। अब उनके बीच में बहुत सी औरतें भी होंगी, शायद अगर 5000 मर्द थे तो शायद 5 या 6000 औरतें भी होंगी और बच्चे भी होंगे। शायद इनकी तादाद 5, 10 या 15 या 20 हज़ार के लोग होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा, किसको मालूम। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। एक तो ये बात लाजमी है कि हम समझें, क्योंकि यहूदी जो हैं वो मसीह के मुंतज़िर थे कि उसको अपने बादशाह बनाएं, और वो ये सोचते थे कि अगर खुदावंद बादशाहों का बादशाह अगर वो आएगा तो ज़रूर उसकी पैदाइश किसी बादशाह के घर में होगी, या फिर बहुत एक धनवान शख्स के घर में। मगर हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह एक कबीले में पैदा हुए। खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचे लाया, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फ़ज़ल को खूब जानते हो कि वो धनी होकर भी, इतना धनी होकर भी निर्धन बना, ताकि उसके निर्धनता से, उसकी गुर्बत से तुम धनी बनो, तुम सुरूवतमंद बनो, तुम दौलतमंद बनो। वो गरीब हुआ, वो गरीब के घर में आया, यूसुफ और मरियम के घर में आया। वो एक नज्जार के घर में पैदा हुआ, जैसे कि लोग सुन्नती तौर पर कहते हैं। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने अपने आप को नीचे लाया ताकि हमें अपने साथ ऊपर ले जाए, ताकि हमें
ये शिकायत न हो, ऐ खुदावंद तू इतना बड़ा, इतना अजीम, बादशाहों का बादशाह, सारे कायनात का खालिक व मालिक, मैं एक गरीब अदना, तो वो आपसे ये कहना चाहता है, तो वो आपसे ये कहना चाहता है, मैंने आपको, अपने आप को आपसे भी नीचे लाया। कौन माँ चाहे कि अपने बच्चे को एक तवीले में विलादत दे। खुदा का पैगाम हमारे लिए यही है। और ये जो मौजज़ा खुदावन ने यहाँ पर दिखाया, बहुत ही अजीम मौजज़ा है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और सिर्फ 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? खुदावन ने उनको बिठाया, 5,000 मर्द, शायद 5-6 हज़ार औरतें होंगी, और कितने बच्चे होंगे उनके साथ, सबको मिलाकर शायद 15-20 हज़ार हों। 5 रोटियां और 2 मछलियां इनके लिए, और हम पढ़ते हैं कि कितने टोकरियां बची। यहाँ लिखा हुआ है, चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। खुदावन ने ये मौजज़ा इसलिए दिखाया ताकि लोग ईमान लाएं, मगर खुदावन ने ये भी कहा कि बाबरकत हैं वो जो जिन्होंने कोई मौजज़ा देखा ही नहीं, जिन्होंने देखा ही नहीं मगर ईमान लाया। तो इस ज़माने में हम लोग बाबरकत हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह बजिस्म इंसानी हमारे सामने नहीं, हम उसे बजिस्म इंसानी देख नहीं सकते, मगर अगर हम ईमान लाते हैं तो उनसे ज़्यादा बरकत हमें है, क्योंकि हमने उसके पैगाम को पढ़ा, सुना, बावर किया, ईमान लाया, एतमाद किया। खुदावन चाहता है कि आप ईमान लाएं उस पर। खुदावन ने ये मौजज़ा इसीलिए दिखाया। ये मौजज़ा सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़ें, और उसके 14 बाब में 13 से 21 आयत तक भी है मत्ती की इंजील, और उसके 14 बाब में अगर हम जाएं, मैं चाहता हूं कि वहां से भी आपके लिए पढ़ूं। मत्ती की इंजील 14 बाब, वहां पर भी इसका ज़िक्र है, और वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। मत्ती की इंजील 14 बाब और 13 आयत से मैं ये पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, जब यीशु ने सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए, और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुज़र गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। शायद ये 2 मुख्तलिफ जगह हों, या शायद एक कहानी हो, क्योंकि अनाजील जो है वो 4 अशख़ास के तवस्सुत से लिखा है। शायद एक वक्त में एक शागिर्द कहीं, एक शागिर्द पीछे और आगे हुआ हो, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ, खुदा की तरफ से वही लिखा हमारे लिए। इसी वजह से मैं इसको कलाम खुदा कहता हूँ, क्योंकि खुदा ने अपने बंदों को चुनकर वो कहानियाँ हमारे लिए रखी जिसे खुदावन इंसानों के बीच में इस्तेमाल करता है, ताकि हमें वो कहे, मैं अपने अशरफुल मखलूक़ात को इस्तेमाल करके उनकी ज़ुबानी अपने कलाम को इल्हाम करूँगा ताकि लोग इस पर ईमान लाएं। ये वो मन घड़त कहानी नहीं जिससे हम कहते हैं कि खुदा ने आसमान से आयत के बाद एक यके बाद दिगरे दिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये मन घड़त कहानियाँ हैं। ये है असली कहानी, ये है असली कहानी जिसमें खुदावन अपने नेक बंदों के खामियों को नहीं छुपाता, उनकी कामयाबियों नाकामियों दोनों को यहाँ पर हमारे लिए ज़िक्र करता है, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई इंसान नहीं जो बेगुनाह हो, सारे अनबिया ने गुनाह किया, सब के सब गुनहगार थे।
सिर्फ यीशु, सिर्फ खुदावंद खुद गुनहगार नहीं है। हम सब गुनहगार हैं और उसके मोहताज हैं। इब्राहीम ने माफ़ी मांगी, अनबिया ने माफ़ी मांगी, क्योंकि उनमें गुनाह था। इसी वजह से, तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि ये आपके लिए फिर से पढ़ूं, क्योंकि लाजिम है, चाहे ये 2 कहानी या एक है, मगर खूबसूरत है कि यहीं पर मैं बयान करूं इसे, इस मुकाम से जहां पर यह हुआ, इनमें से एक या दोनों। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ये एक ही कहानी है, एक ही वाक़या है। सिर्फ उनके 2 शागिर्दों में से 2 मुख्तलिफ जगहों से सुनने को आया, 2 मुख्तलिफ जगहों से। अगर कोई यीशु के पीछे है तो वो यीशु को पीछे से देखता है, कोई यीशु के सामने है तो यीशु के रूबरू देखता है, तो मुख्तलिफ होगा ना दोनों की लिखाई। एक लिखेगा भाई मैं यीशु के पीछे था, दूसरा लिखेगा कि मैं यीशु के सामने था, मगर हकीकत दोनों है। इसी वजह से ये खुदा का कलाम है। क्या लिखा है यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है यहाँ पर जिसे हम पढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। हाँ, ये बिल्कुल वही कहानी, क्योंकि उसकी दूसरी कहानी जो है मत्ती की इंजील उसके 15 बाब में है, 15 बाब में, जिसे हम 32 आयत के बाद पढ़ सकते हैं। वो वहाँ पर लिखा हुआ 4000, यहाँ पर 5000 हैं। यूहन्ना की इंजील में बच्चों औरतों का जिक्र नहीं, सिर्फ 5000 मर्द का जिक्र है, क्योंकि ऐसे ही जिक्र करते थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा, यानी उनका हिसाब नहीं लिया गया, सिवा 5000 मर्द के करीब थे। तो ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है। और इसी जगह वो हुआ, वो मौजज़ा कि खुदावन ने 5000 मर्दों को और बहुत से औरतों को, 6000 7000 क्या मालूम, और कितने बच्चे थे ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कितने बच्चे थे, शायद 20,000 के लगभग सारे के सारे होंगे। उनको 5 रोटियां 2 मछलियों से शिकम सैर गज़ा दिया, और बचे हुए रोटी के टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। खुदावन अपनी भरपूरी हमें देता है। पेट की रोटी से बढ़कर एक और रोटी है, और वो कहता है मैं आसमानी रोटी हूं, मैं आसमानी रोटी हूं। खुदावन हमें सैर करना चाहता है अपने आप को देकर। अगर हम उस पर ईमान लाएं तो वो रूहानी रोटी जो है, ये रूहानी रोटी खुदावन हमें मुहैया फरमाता है, जो हमारे लिए बाइस तसल्ली है, बाइस तसल्ली है। इंसान सिर्फ रोटी से न जीतेगा, सिर्फ जिएगा, सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि हर कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है, और वो ये है। इसकी बाबत खुदावन फरमाता है। तो आप कहाँ हैं खुदावन यीशु मसीह में? क्या आप खुदावन यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी, एक पैगंबर या एक अच्छा तारीखी शख्स, भला आदमी मानते हैं, या फिर वो
असल हैसियत में है, जिसने 5,000 मर्दों के अलावा बहुत से औरतों और बच्चों को 5 रोटियां और 2 मछलियों से सैर किया और 12 टोकरियां बच गईं। या आप उसको वो मानते हो? क्योंकि अगर वो मानते हो तो वो खुदावंद है और वो चाहता है अपनी बाहें खोलकर वो आज आपको ये कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। यह है खुदावंद का पैगाम हमारे लिए, जैसा कि इसका ज़िक्र मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में हम पढ़ते हैं। खुदावंद को खुदा को आप कभी नहीं जान पाएंगे जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो खुद ये बताते हैं। 25 आयत से अगर मैं पढ़ूं 11 बाब मत्ती की इंजील, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहता है। और वो करना चाहता है जाहिर आप पर आज। इसी वजह से वो अपनी बाहें खोलकर क्या कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों? किसी और से सीखना लाजमी नहीं, किसी मज़हब, दीन, धर्म, इंसानी अक्ल व फ़िक्र से नहीं, मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं वो मजहबी, दीनी, फ़लसफ़ी बोझ आप पर नहीं डालना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कंधा दूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। क्यों? और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़ुरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये खुदा का कलाम है आपके लिए। आज आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं यहीं पर। बस इतनी सी दुआ, ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और ये इकरार करता हूँ कि तू खुदावंद जलाल है जो इंसानी जिस्म में हमारे बीच में आए। तू सलीब पर वो कुर्बानी दी, मेरे कफ़ारों का, मेरे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया अपने लहू से। मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं ईमान रखता हूँ। अब मेरे दिल में आ, ऐ यीशु मसीह खुदावंद, मेरे खुदावंद बन और मेरा मुंजी बन। मुझे अपने बंदे और फर्जंद की हैसियत से कबूल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। और उसके बाद, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। चारों तरफ देखें, यहाँ चारों तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है। देखें गलील का झील, देखें सूरज डूब रही है, यहीं पे खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी। और वो जैसे इस गीत में है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। कल आंधी आने वाली है इसराइल में, बहुत ख़तरनाक। इसी वजह से आज मैं ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल का प्रोग्राम शायद
बारिशों में हो, शायद जा सकें ना जा सकें, शायद मैं अपने होटल के रूम से, जो जिस मुसाफिर खाने में हम हैं, अपार्टमेंट में हम हैं, शायद वहीं से रिकॉर्ड करें। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। खुदावन की सलामती आप पर हो। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं फिर भी खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं वहाँ जाकर वहीं से आपके लिए पैगाम रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि आप खुदावन के कलाम को सुन सकें। और मेरी दुआ यह है कि खुदावन ने इस पैगाम के वसीले से न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को छुआ है, बल्कि तब्दील करने के लिए, एक हकीकी तब्दीली के लिए लाजिम है कि हम तब्दील हों। तब्दील ना होने वाला सिर्फ खुदावन है, और वो कुर्सी खाली नहीं है। हम बाकी सब इंसान जो हैं गुनहगार हैं। और ये कलाम हमारे लिए इसीलिए दिया गया है, ये कलाम, कि हम तब्दील हो जाएं, यीशु की सूरत इख्तियार करें, यीशु के पीछे हो लें। ये बहुत लाजिम है। भाई ने पैगाम रखा है, ये सुनेंगे। सलाम पास्टर साहब, आसा खुदावंद आपको बरकत दे। मैं राना मसीह गिल इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपके लिए दुआ गो हूँ, और खुदावंद इसी तरह आपको जगह ब जगह खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आपकी दुआ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस दुआ के लिए। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद, इस चैनल का मकसद यही है कि लोग हकीकी रोटी की खोज में जाएं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी जो है वो मैं हूं, खुदावन यीशु मसीह ने कहा। और बहुत लाजिम है कि मैं एक और प्रोग्राम में 25 आयत से के बाद भी आपके लिए पैगाम रखूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को इसी वक्त में आपके लिए पढ़ूं। और यहाँ पर लिखा है, और झील के उस पार से मिलकर कहा, ए रब्बी तू यहाँ कब आया? जब वो वापस गए, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। इसी वजह से मैंने कहा कि उनमें से अक्सर लोग इसलिए खुदावन यीशु मसीह के पीछे नहीं गए कि वो गुनाहों से बच जाएं, बल्कि वो भूखे थे, मुसीबत के मारे थे। या कुछ लोग उनमें से वो भी थे जो चाहते थे कि कोई ना कोई बहाना बनाए यीशु के खिलाफ, मगर यीशु उनके साथ दिलसोज था। ये लाजिम है कि हम सुने। हेलो, सलाम बहन, सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे, फरमाएं।
पास्टर जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप मतलब सारी वो जो जगहें दिखाते हैं उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपका। हम जा नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं। आपके वसीले से खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं चाहती हूँ आप हमारी फैमिली के लिए प्लीज कॉल करें, मतलब दुआ करें आप हमारी फैमिली के लिए। जरूर मैं आपसे आज कॉल जी जरूर मैं दुआ करूंगा। हेलो मैं जरूर दुआ करूंगा आपके लिए बहन, जरूर दुआ करूंगा। हेलो मास्टर जी मैं कराची गोगा से बात कर रही हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। और खुदा, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, तो मैं जरूर दुआ करूंगा, इसी वक्त दुआ करूंगा आपके फैमिली के। कोई खास बात है, खास बात के लिए दुआ करूं? जी 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 खास बात ये कि मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जितनी बंदिश है वो सारी खत्म हो जाए। जरूर रिश्तों में बंदिश है, घर में सो प्रॉब्लम है, झगड़ा और बहुत सारा फसाद है। जरूर जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं इस बहन के लिए, ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूं इस वक्त, इस बहन को, इसके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूं, तो उनको बरकत दे। वो जो बंदिश है ऐ खुदावन उनसे छुटकारा दे। और ऐ खुदावन तू उनको नमक और नूर बना कराची के लिए, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बरकत दे। शुक्रिया। आप मजीद इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए बनाते रहें, सारी इस तरह से सारे जितने भी व्यू हमें दिखाते रहें। खुदा का फजल है, खुदा का फजल है बहन। खुदावन का मैं मशकूर हूं कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको बहुत बरकत दे। शुक्रिया God बहन, bless you. शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इन सब बहनों का और भाइयों का, और जो ये प्रोग्राम देखते हैं और सुनते हैं खुदा का कलाम, तो लाजिम है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, इस क्लिप को रखने से पहले कि जैसे कि खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जवाब देके, तुम्हें तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हो जाओ। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। लाजिम है कि हम इस बात पर गौर करें, लाजिम है कि हम सोचें कि वो जिंदगी की रोटी जिसके मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये जो फानी रोटी है, मैं आपको बता दूं क्लिप के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी, क्योंकि सुबह सवेरे मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैं भूल गया नाश्ता दुआ में रहा, और ये ग्राफिक्स वगैरह ठीक करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो भूख बहुत ज्यादा लगी। तो मैंने ये फोन लिया और वहां पर पैगाम खुद सुनता रहा, अपना ही प्रोग्राम क्लिप, और कमेंट्स पढ़ने लगा। तो बेगम साहिबा ने थोड़ी बहुत मजेदार वहां पर पकवान पकाई है। तो पिछले दिन हमने नेशविल टेनेसी से एक कुर्दिश तंदूर से रोटियां भी हमने वहां से खरीदे। तो मजा आया उस खाने को खाते हुए। तो इसी वजह से जिस्मानी कुव्वत मिली ताकि मैं आगे कुछ कह सकूं। मगर उससे भी बढ़कर, जैसे कि खुदाबंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि फानी रोटी के लिए, जो फानी रोटी है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। तो बहुत लाजिम है कि हम खुदावन के कलाम को हकीकी मानों में समझें, न सिर्फ समझें बल्कि उस पर अमल करें, उस कलाम से अपनी जिंदगी को संवारें, उस कलाम से अपनी जिंदगी को संवारे। जैसे कि उस गीत में है, कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन
तुझको दिया है जीवन संवारूंगा तेरे लिए। न सिर्फ यीशु मसीह के पीछे आना, न सिर्फ उस आसमानी रोटी की खोज में आना, बल्कि उस रोटी को हमेशा हर रोज खाना, और उस रोटी से जो रूहानी रोटी है, जो ये खुदा का मुकद्दस कलाम है, इससे अपनी जिंदगी को संवारना। अब मसीही जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं है। मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा, जीवन की आशाएं उम्मीदें तुझसे लगी है कि तू है दया से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सबको छुटाऊंगा तेरे लिए, सब कुछ उठाऊंगा तेरे लिए। क्योंकि ये जिंदगी जो है, ये वक्त जो है, ये गुजरेगा, मगर जो आने वाला वक्त है, जैसे कि खुदावन ने यहां पर लिखा, कहा कि फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहेगी, हमेशा की जिंदगी, आने वाली अबदी जिंदगी, जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे और खुदावन के हुजूर जाएंगे, उसके लिए लाजमी है कि हम मेहनत करें, उसके लिए लाजिम है कि हम मेहनत करें। हेलो हेलो। हाँ जी जी साहब। सलाम आपको भी, खुदावन की सलामती आप पर हो। भाई आप कौन है? जी मैं रामेश बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। रामेश, खुदावन आपको बरकत दे मेरे भाई, फरमाएं। सर वो ना मैंने बात करनी थी, मेरी मासू है तो उनको ना कैंसर के पेशेंट है वो। हाँ जी। तो उनको ना वो हड्डियों का कैंसर हो गया, मतलब बोन्स का कैंसर। हाँ जी। तो उनके लिए प्रेयर करवानी थी, कि रिक्वेस्ट है कि प्रेयर की जाए उनके लिए। हाँ जी, मैं जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदाबंद, ऐ डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, शफा दहिंदा खुदावंद, कादिर मुतलक, ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं इस शख्स के लिए कि तू उनको छू, उनके दर्द पर मरहम रखा है खुदावन, अपनी मरहम। ऐ खुदावन, तू उनको बचा भी सकता है, शफा भी दे सकता है, मगर इस वक्त मैं दुआ करता हूं कि तेरी तसल्ली और आरामिश और तेरा फजल उनके साथ हो। है खुदावंद, तू डॉक्टरों को भी अक्ल और खिरत और हिकमत फरमा। जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं, जो भी केमिकल्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी शफा के लिए उनको सबको शफा बख्श बना, मगर इन सब से बढ़कर तेरी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो, बल्कि उनके घर वालों की जिंदगी में पूरी हो, ताकि इससे भी तुझे जलाल मिले। ए खुदाबंद, खुदाबंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत। शुक्रिया। अगर हमने आपसे मतलब पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं? तो जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप पर। हाँ जी। बिकॉज वो ना पापा ने ना आपसे मतलब पर्सनली कोई बात करनी थी अबाउट मतलब ये प्रेयर के हवाले से ना। बिल्कुल, आप जरूर पर्सनली कांटेक्ट करें। हाँ, शुक्रिया भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, खुदावन आपको बरकत दे। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक ख्वाहिश है, जब पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में दिन का वक्त होता है, यहाँ पर रात होती है, तो ये जरा ध्यान दें कि रात को 11 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ, सुबह तक आराम से सो जाता हूँ। मेरी नींद ऐसी है कि मैंने सर रख लिया सराने पर और गया यूं करके। तो उस वक्त मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, मगर बाद में मैं जरूर आपको कॉल जरूर करूंगा। हेलो
हेलो। हेलो, सलाम भाई साहब। सलाम भाई, सलाम। खुदावन आपको बरकत दे, फरमाएं। जी, मैं राना मसीह गिल इस्लामाबाद पाकिस्तान से। खुदावन आपको बरकत दे भाई राणा। वक्त कम है हमारे लिए। जो है वो बताएं। मिसेज जो है ना, वो गीत गाना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त है, जरूर गीत गाएं। मेरी बहन को दे दें ताकि वो गाएं। जरूर। जी जी जी, बिल्कुल। हेलो हेलो। खुदावन आपको भी बरकत है बहन, आपकी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही है, जरा टेलीफोन नजदीक रखें। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। हालेलुया। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। आमीन। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हालेलुया, यीशु के साथ। आमीन। खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। आमीन बहन, मेरा प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो रहा है। बाद में जरूर आप गा सकती हैं। शुक्रिया।